अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर आपका आई प्लस एकेडमी में इस्तकबाल है। हम चमन इस्लाम हिस्सा पंजुम पढ़ रहे हैं, जिसका चौथा सबक शरीफ इंसान का दूसरा हिस्सा चल रहा है। इस सबक के 2 सवालों के जवाबात बोर्ड पर लिखे जा चुके हैं। उम्मीद है कि आपने इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लिया होगा। अब हम तीसरे सवाल का जवाब बोर्ड पर लिखेंगे और इसी तरह चौथे और पांचवें सवाल का जवाब भी बोर्ड पर लिखा जाएगा। नाजरीन से इल्तिमास है कि वो सवालों के साथ उनके जवाबात भी अपनी अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और उन्हें याद कर लेंगे। सवाल नंबर 3, अपनी माँ के कुछ एहसानात बयान करो। अपनी माँ के कुछ एहसानात बयान करो जिनका ताल्लुक तुम्हारे साथ है। जवाब नंबर 3, हमारी माँ के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। हमारी माँ के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। उनका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने हमें अपने पेट में 9 महीने तक रखा। और हमारे बोझ को उठाए उठाए फिरी। उस हालत में उन्होंने घर के तमाम कामों को अंजाम दिया और हमारी वजह से उन्हें जो तकलीफ़ें हुईं उन्हें भी बर्दाश्त किया।
जब हम पैदा हुए तो उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई और शदीद दर्दो कर्ब को अंगेज किया। हमारी पैदाइश के बाद उन्होंने हर तरह से हमारा ख्याल रखा। 3 और रात के किसी भी वक्त में अगर हमने पाखाना या पेशाब कर दिया तो उसे फौरन साफ किया। रात में अगर हमारी वजह से बिस्तर गीला हो गया तो माँ ने हमें सूखे बिस्तर पर सुलाया और खुद गीले बिस्तर पर सोकर पूरी रात गुजार दिया। सवाल नंबर 4, जवानी शुरू होने पर एक और बंधन सामने आ जाता है। जवानी शुरू होने पर एक और बंधन सामने आ जाता है, इसका मतलब बयान करो। जवाब नंबर 4,
जवानी शुरू होने पर एक और बंधन सामने आ जाता है। इसका मतलब शादी और निकाह का बंधन है, जिसे मर्द के लिए बीवी का बंधन और औरत के लिए खाविंद जिसे मर्द के लिए बीवी का बंधन और औरत के लिए खाविंद के बंधन से भी ताबीर किया जाता है। सवाल नंबर 5, इंसान दादा दादी नाना नानी कब कहलाता है? जब इंसान के बेटों के यहाँ औलाद की पैदाइश होती है तो वो दादा और दादी कहलाता है, और जब उसकी बेटियों के यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है तब वो नाना और नानी कहा जाता है। इस सबक में जो सवालात दिए गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बोर्ड पर लिखा जा चुका है। उम्मीद है कि नाजरीन ने इसे अपनी अपनी कॉपी पर नोट कर लिया होगा, और उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि वो इन सवालों के जवाबात याद कर लेंगे, और जब उनका इम्तिहान होगा
तो उसमें लिखने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। चमन इस्लाम के चौथे सबक शरीफ इंसान हिस्सा 2 के तमाम सवालों के जवाबात बोर्ड पर लिखवाए जा चुके हैं। नाजरीन से पूरी उम्मीद है कि उन्होंने तमाम सवालों और उनके जवाबात अपनी कापी पर नोट कर लिए होंगे और वो उसे पूरी तरह से याद करके इम्तिहान के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद अब इस किताब का 5वां सबक शुरू किया जाता है, जिसका उन्वान है मेरी दुआ। इस किताब के मुरत्तिब मौलाना दाऊद राज रहमहुल्लाह ने किताब को बड़े ही बेहतरीन उसलूब में तरतीब दिया है। इसमें उन्होंने सिनफ़े शायरी को भी शामिल किया है और नस्र को भी। 2-3 असबाक के बाद वो एक नज़्म लिखते हैं, जिससे पढ़ने वालों को किसी तरह का इज़्तिराब नहीं होता और बच्चे खुशी के साथ और बड़ी मसरत के साथ असबाक पढ़ते हैं और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। नज़्म मेरी दुआ ये उर्दू के एक बहुत ही बड़े शायर की लिखी हुई है। उर्दू ज़बान में 4 शायर ऐसे हैं जिनको उर्दू के असातीने अरबा से ताबीर किया जाता है। उनमें सबसे बड़ा और सबसे अहम नाम मीर तकी मीर का है, दूसरा नाम गालिब का और तीसरा नाम अल्लामा इकबाल का है, जबकि चौथा नाम फैज़ अहमद फैज़ का है। ये नज़्म जिसे मौलाना दाऊद राज साहब ने अपनी किताब में जगह दी है, ये अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा की लिखी हुई है और बड़ी मशहूर नज़्म है। उनकी एक और मशहूर नज़्म है जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहरहाल अगर कहीं वो नज़्म आएगी तो उसके सिलसिले में भी गुफ्तगू की जाएगी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सियालकोट से था और इनके आबा व अजदाद कश्मीरी ब्राह्मणों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ये सियालकोट में पैदा हुए, तालीम लाहौर में हासिल की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने फ़लसफ़े में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की थी और गालिबन 1938 ईस्वी में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। अल्लामा की ये दुआया नज़्म है जो अक्सर मदारिस के बच्चे सुबह की दुआ में भी पढ़ते हैं। मैं ये नज़्म पढ़ रहा हूँ। नाज़रीन से ये गुजारिश है कि वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे और अगर उनके लिए मुमकिन हो सके तो साथ में दोहराने की भी कोशिश करेंगे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे
दम से अंधेरा हो जाए। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये अल्लामा इक़बाल की दुआया नज़्म थी जिसे मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। आज के सबक का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है, इसलिए मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।